ये फ़ोन आपका यहाँ पर लाने का मकसद क्या था? हाँ। बोला इसके कैमरे काम नहीं कर रहा, तो मैंने आपको सही दिया था, मुझे सही करके दो उसके कैमरे। हमारे सीनियर हैं बाहर दुकान के, उनसे कराया तो मैंने बोले 1500 रुपये लगेंगे इसके अंदर। 1500 रुपये। फिर मैंने सोचा अली सर के इंस्टीट्यूट जाऊँगा, वहीं पर ही होगा सर ये, और अपना जो अंदर कमी है वो भी दूर करके आऊँगा। तो ये एक फॉल्ट हमें ऑफलाइन क्लास में रिसीव हुआ है। यहाँ पर लिख के आ रहा है कैमरा फेल्ड, लेकिन इसमें कैमरे पता है कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। फॉल्ट ढूंढना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना। एक ट्रिक और है, स्टार हैज 0 स्टार हैज। ये सब भंडारा आप लोगों के लिए, सब कुछ आप लोगों के लिए, वो भी इतना डीप लेवल पे शायद कोई दे पाए। अभी हम फोन को ऑन करते हैं, कैमरा ओपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखो, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली फादर्स डे के लिए है हमारा, कि एक फादर्स डे एक बेटे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे बाप, हमें जो हमारे वालिद साहब होते हैं, हमारे लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं ताकि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। तो आज उसी खुशी के मौके पर एक ऐसा फॉल्ट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको नॉलेज भर भर के मिलेगी, और एक ऐसा फॉल्ट आज तक आप कर रहे हो, फॉल्ट आपसे नहीं बना। और ये चीज़ ना आप लोग कमेंट भी करिएगा कि कितने लोगों के पास ऐसे फॉल्ट्स वापस जा चुके हैं, उनको चेकिंग ही नहीं पता। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो लोग समझते हैं कि सीपीयू रिवॉल्व करना सॉल्यूशन है, या सीपीयू चेंज करना सॉल्यूशन है, या फिर पावर आईसी रिवॉल्व करना सॉल्यूशन है, या पावर आईसी चेंज करना सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तब तक नहीं होता जब तक हम एक फॉल्ट फाइंडिंग ना कर लें, और फॉल्ट फाइंडिंग के लिए हमें एक बेहतर नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्कीमेटिक डायग्राम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं, ये एक फॉल्ट हमें ऑफलाइन क्लास में रिसीव हुआ है। बिना किसी देरी के इस फॉल्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक कैमरा चालू कर लो, इसकी ज़रा वीडियो बनाओ। देखो, यहां पर लिख के आ रहा है कैमरा फेल्ड, ठीक है, बन रही है ना? कोई नहीं, इतनी ही बस, बैठ जाओ। अभी ये कैमरा फेल्ड आया, आप लोगों के मन में क्या डाउट आना चाहिए कि कैमरा काम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें कैमरे पता है कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। 4 कैमरे हैं। बात यह है किस कैमरे के खराब होने से प्रॉब्लम आई। फॉल्ट ढूंढना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना। बताओ जी सर। आपके मन में नहीं आ रहा कि कैमरा हमारा कौन सा खराब है? मान के चलो कि यहाँ पर एक HDR के लिए कैमरा दिया हुआ है, ठीक है। HDR वाले कैमरे में कोई वोल्टेज शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी सेम, ठीक है। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, किस कैमरे से आ रही है? तो वैसे तो इसके लिए एक व्हाट्सएप वाली ट्रिक है जो भी आप लोगों को मैंने बता दी। एक ट्रिक और है, स्टार हैज़ 0 हैज़ स्टार, सॉरी स्टार हैज़, ठीक है। इसको जैसे ही डालोगे, एक बार इसका फोटो लो या वीडियो बनाओ, तो इसमें आपका ये पूरा सर्विस मोड ऑन हो गया। इसमें आप किसी भी चीज़ की चेकिंग कर सकते हो, टच की वगैरह वगैरह, किसी की भी। तो हम अभी इसमें समझते हैं सबसे पहले कैमरा। तो इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है मेगा कैम और एक है फ्रंट कैम। तो सबसे पहले हम मेगा कैम की चेकिंग कर लेते हैं कि मेगा कैम काम कर रहा है नहीं। तो ये बोल रहा है कि रियर HDR ऑटो फ्लैश ऑन, मतलब जब हम कैमरा चलाते हैं तो फ्लैश ऑन होती है ना। क्या इसकी फ्लैश काम कर रही है? बताओ, कर रही है ना? कर रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिख के आ रहा है HDR ऑटो। ये देखो क्या लिख के आ रहा है, HDR ऑटो। तो इसका HDR मोड है, क्या ये काम कर रहा है? क्लिक करके देखेंगे, ये भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रियर 3 HDR ऑटो, एक और HDR है जो इसमें दिखा रहा है। इस पर हमने क्लिक किया, ये भी काम कर रहा है। मतलब इसके जो बैक में 3 कैमरे थे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फ्रंट कैमरे को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फ्रंट कैमरा क्लिक किया तो क्या लिख के आ रहा है? अनेबल टू ओपन कैमरा सर्विस। देखो, दिख रहा है ना? क्लियर है, ठीक है, बैठ जाओ। तो फॉल्ट हमारा कहाँ निकला? फ्रंट कैमरे में।
तो अब हमें चारों कैमरे की सप्लाई चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक ही जगह काम करना है, या कैमरा ख़राब है या कैमरे की सप्लाई ख़राब है, कोई ना कोई तो चीज़ होगी। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए बताना चाहेंगे कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट देता क्या है। देता क्या है, सबसे पहले चलते हैं। आप लोग सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ के लिए परेशान रहते हो वो है सपोर्ट। हमारा स्पेशली जो वर्क चल रहा है आज, हमारा सपोर्ट क्लास पे चल रहा है कि सपोर्ट हम स्टूडेंट्स को कैसे दे पाएंगे। अब इसमें क्या है कि जो हमारा सपोर्ट है अभी करंट टाइम पे, जिस सपोर्ट लेवल पर हम काम कर रहे हैं, एक एक फॉर्मेट आप सब लोगों को ऐसा मिलेगा फॉल्ट फाइंडिंग का कि आपने फॉल्ट फाइंड किया तो उसमें कितनी स्टेप्स को आपने चेक करना है, वो सारे फॉर्मेट्स एकदम से मिल जाएंगे। इसमें डेली लाइफ सपोर्ट क्लास का ऑप्शन है, जो आपको दिन में 3 बजे सपोर्ट क्लास स्टार्ट होती है और तब तक चलती है जब तक आपके फॉल्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। दूसरा, पहला सपोर्ट। दूसरा, अपडेट्स। हमारे एप्लीकेशन में इतना अपडेट्स है कि आप लोग थक जाओगे अपडेट्स सुनते सुनते। यहाँ पर अगर आप गए, आपने मान के चलो एक ऑनलाइन कोर्स लिया या ऑफलाइन कोर्स लिया, ठीक है, कोर्स चाहे कोई भी हो आपका, लेकिन आप अभी काम कर रहे हो बेसिक टू एडवांस, मान के चलते हैं हम एडवांस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। फ्लैशिंग कौन कौन करता है आप लोगों में से? करते हो? ठीक है, चलो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताना। ये मीडियाटेक का है, ठीक है। इतनी सारी फ्लैश फाइल, जब फ्लैश फाइल डालते हैं तो ये सारी फाइल आती है। एक काम कर सकते हो, इसमें किसी फाइल का आप मतलब बता सकते हो कि कौन सी फाइल क्या काम करती है? क्या काम करती है? फेसबुक पे आप इतने टाइम से एक्टिव हो, ठीक है, आज आप केरला से यहां पर आए हो, तो यहां पर आज आपको कभी ये चीज मिली हो ना, एक बार बताना। देखो, टोटल फाइल है 21 फाइल का क्या काम है हिंदी में? पहले उसका फुल फॉर्म, दूसरा काम, तीसरा खराब होने पे क्या प्रॉब्लम आएगी। इसमें चलते हैं इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि 16+ कंट्रीज में हमारा कोर्स सेल आउट होता है। अगर मान के चलो एक ये फाइल है हमारे पास BV मेटा, ठीक है, ये BV मेटा करके ये फाइल है। इस फाइल का काम क्या है मुझे यही समझना है, ठीक है, क्योंकि हर बार जैसे कि हम एक रजिस्टर से फोन बनाते थे, है ना, इसी तरीके से हम एक फाइल से भी फोन बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज होगी तभी तो, वरना तो हम फिर पूरे सारे काम वही करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम BV मेटा। इसका नाम है वेरीफाइड बूट मेटा डाटा। सिस्टम फाइल को वेरिफिकेशन करता है, और जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं करेगा फोन ऑन नहीं हो सकता, चाहे आपका कैसा भी फोन हो। अब ऑरेंज स्टेट आया कभी? रेड वार्निंग आई कभी? कभी रेड लिख के बीच में लोगों पे रुक गया फोन, आया ना? सबके पास आया, ठीक है। बूट फेल प्लस फास्ट बूट लोगो, मतलब कुछ भी कर लिया, वॉल्यूम की से आता है फास्ट बूट, ठीक है, वॉल्यूम की, ठीक है, फिर भी फास्ट बूट आता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको फ्लैश कर देते हैं। फिर उसको फ्लैश कर देते हैं, और फ्लैशिंग के बाद वो क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन हमें नहीं पता ना चला कि वो कैसे ठीक हुआ। सिर्फ एक फाइल, इस फाइल से फ्लैश कर दोगे फोन डन हो जाएगा। KB की फाइल होती है, सिर्फ एक ही फाइल डालने से फोन डन, ठीक है। अब इसमें ना इतनी सारी है, ये सब भंडारा आप लोगों के लिए, सब कुछ आप लोगों के लिए। बताओ कैसी लगा अपडेट? है अभी तक किसी के पास? नहीं देखा ना? अभी ये छोड़ो, UFS चल रहा है, ल्यून 1, ल्यून 2, ल्यून 3, ल्यून 4, ल्यून 5, कॉलकम में उससे भी ज़्यादा। किस ल्यून में कौन सी फाइल है, परसिस्ट लिखा है, उसका क्या काम है, ठीक है। अगर वहाँ पर मॉडम ST1 लिखा है, क्या काम है, मॉडम ST2 लिखा है, क्या काम है। स्टोरेज, आप लोग टीचर बन के जाओगे, ये समझ लेना कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा अपडेट था, लेकिन ऐसा अपडेट है जो वर्ल्ड में कोई नहीं दे पाए। दूसरी चीज़, ये सॉफ्टवेयर का हो गया। सॉफ्टवेयर में हम बैक आ गए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें सॉफ्टवेयर में। अच्छा, एक काम और है, ऑनलाइन काम कराते हो ना? नहीं कराते? सारा निकाल के, IC निकाल के करते हो, ठीक है। लेकिन जिसको हमें मान के चलो नया फ़ोन है, कस्टमर हमें नहीं दे रहा इजाज़त निकालने की, तो कैसे करोगे ना? पोर्ट शेयरिंग, यहाँ से बैठ के
हम केरला में काम कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चीज़ स्पोर्ट्स शेयरिंग के लिए ना कोई टूल खरीदने की जरूरत नहीं। 35,000 रुपए के भी टूल आते हैं, इससे भी महंगे आते हैं, क्योंकि काम करोगे तो टूल भी लोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स आप लोगों के लिए पोर्ट शेयरिंग, रियलमी के लेटेस्ट फ़ोन ओप्पो, वीवो, MI, टेक्नो की फ्लैशिंग नहीं हो रही, वो भी कैसे हो रही है आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। बैक करते हैं, इसमें जाने के बाद हम जाते हैं अगर बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर में। हम एडवांस हार्डवेयर की बात करते हैं। डेड सेक्शन, आप एहसान जी सर। ये बताओ, आप जिस भी इंस्टीट्यूट गए कितने डेड बूट सीक्वेंस मिले आज तक आपको? नहीं मिले आपको, नहीं मिले आपको, आपको नहीं मिले ना, फीस हमसे ज़्यादा दी, ठीक है। यहाँ पर डेड सेक्शन में जाओगे, मीडियाटेक के डेड बूट सीक्वेंस में चलते हैं। इसमें 4 पावर IC 5G फ़ोन, 5G 2 पावर IC, 5G 3 पावर IC, किसी भी बूट सीक्वेंस पे क्लिक कर लो। इस बूट सीक्वेंस को आप चेक कर सकते हो। इस बूट सीक्वेंस के जैसा अगर एक भी बूट सीक्वेंस आप लोग देख लो तब आप मुझे बताना। देखने से अच्छा तो ये तो चल ही नहीं रहा। ये देखो, फाइल, सोर्स नेम, वोल्टेज कितना बनेगा, किस काम के लिए यूज किया गया है, इनपुट है या आउटपुट है, किस पैड पे आएगा, किस सेक्शन से आएगा, फॉरवर्ड वॉइस में कितना GR है, रिवर्स वॉइस में कितना GR है। दमदार अपडेट है या नहीं है? मिलेगा कैसा? ये काम का नहीं है, बहुत काम का। एक डेड बूट सीक्वेंस आप 4 तरीके से चेक कर सकते हो। एक डेड बूट सीक्वेंस हार्डवेयर सोल्यूशन है तो कर सकते हो, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है सिर्फ स्कीमेटिक है तो कर सकते हो, स्कीमेटिक और हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है सिर्फ बिटमैप है तो भी कर सकते हो, अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो भी कर सकते हो। ये चेकिंग है जो आप लोगों को मिलेगा। इसमें एक डेड बूट सीक्वेंस नहीं है, अभी तक जितनी भी पावर IC हैं वो सारे डेड बूट सीक्वेंस है, और जितनी भी आने वाली हैं लेटेस्ट वाली उन पे भी काम हो रहा है। तो ये अपडेट था एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। इसमें एक नया अपडेट किया गया है, टीचर अपडेट, IC डाटा शीट फॉर टीचर लेवल। आप मान के चलो किसी चार्जिंग सेक्शन के फॉल्ट में फंसे हो, PMI 632 लगी है। अब PMI 632 को आपको समझना है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर इसका PMI 632 चार्जिंग IC वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी वर्किंग पे आ जाओगे। अब यहाँ पर ये वर्किंग है, मुझे समझना है कि CC1 और CC2 क्या काम कर रही है। यहाँ पर एक वर्किंग का ऑप्शन है, क्लिक करना है बस। ये आपके फ़ोन में भी ऐसे ही चलेगा, क्लिक। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा कि जैसे कि ये CC1 लिखा है कि ये CC1 है, ये क्या काम करता है, यूज़ फॉर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, यूज़ ओनली फॉर टाइप C कनेक्टर। अब हमें जानना है कि बैक करके चलते हैं और हमें जानना है इससे आने वाली प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन है, ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें CC1 से आने वाली प्रॉब्लम, फेक चार्जिंग, नो एम्पियर कंजक्शन। अगर ये जब तक ये कनेक्ट नहीं होगी तब तक हमें फ़ोन में फेक चार्जिंग देखने को मिलेगी और फेक एम्पियर कंजक्शन, मतलब एम्पियर कंजक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा बैक करते हैं, यहाँ से हमने बैक किया तो हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा पहला इंटरफेस है, मान के चलो हमारे पास फेक चार्जिंग का इशू है, फेक चार्जिंग पे क्लिक किया, ये है फेक चार्जिंग के लिए 8 लाइन रेस्पॉन्सिबल हैं, किसी लाइन का GR नहीं पता, टेंशन नहीं। GR पे गए, GR मिल जाएगा, बैक करो, वोल्टेज पे गए, वोल्टेज मिल जाएगा, बैक करो, और फ्रीक्वेंसी पे गए, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बैक करो, सब कुछ तो है। फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इजी। अभी हम जिस फॉल्ट को देख रहे हैं वो फॉल्ट है हमारा कैमरा कनेक्टर वर्किंग प्रोसेस। इस पे जाएंगे, इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, कैमरा सेक्शन बूट सीक्वेंस, सब चीज़ का बूट सीक्वेंस सुना होगा। अब हम फॉल्ट में चलते हैं, किस किस चीज़ का बूट सीक्वेंस सुना, डेड सेक्शन का बूट सीक्वेंस सुना, चार्जिंग का सुना, वो भी हमने दिया PMI 632। आज हम कैमरे का बूट सीक्वेंस देते हैं आपको, कैमरे का बूट सीक्वेंस प्लस वर्किंग प्रोसेस। कैमरा काम कैसे करता है ये सारा, ये है इसका बूट सीक्वेंस। अब हम इसके बूट सीक्वेंस को समझेंगे पूरा डिटेल के साथ। तो इससे पहले हम चलते हैं, बताओ भाई अपडेट कैसा था? बहुत बढ़िया था। अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अभी ये छोटे अपडेट हैं, अभी आगे और आने वाले हैं, जैसे UFS की एक फाइल की इंफॉर्मेशन,
EMMC की एक एक फाइल की इन्फॉर्मेशन, ल्यून के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन। जो आज कह रहे हैं ना सारी पिंक फाइलों को उठा लो, ख़त्म करा देंगे वो चीज़ें। पिंक फाइल उठाने की ज़रूरत नहीं, सारी कुछ फाइल लेनी है, नाम लिखा के देंगे, एग्जैक्ट फाइल उठाना, एग्जैक्ट कि यही फाइल मेरे को लेनी है और इसमें मेरा सिक्योरिटी आ जाएगा। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? IMEI और बेसबैंड, ठीक है, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। फॉल्ट है हमारा कैमरे सेक्शन, मॉडल कौन सा है ये? A14 5G। चलो, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर सैमसंग में। सैमसंग में A सीरीज़ यहाँ पर है A146B, ठीक है। इसमें हम खोलते हैं एक इसका लेआउट, ठीक है। एक इसका स्कीमेटिक, सबसे पहले हम चलते हैं इसके फ्रंट कैमरे पे। तो ये है हमारा इसका फ्रंट कैमरा। इस नंबर को डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ये इसका सब कुछ निकल के आया। ज़रा बताओ मुझे कितनी लाइन आप लोगों को अभी इसमें समझ आ रही है? समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी बताओ। आ रही समझ कुछ? चलो, अभी इसमें कैमरे का कुछ तो पता नहीं हमको, तो हमें ये भी नहीं पता कौन सी लाइन पहले आनी चाहिए, कौन सी लाइन पहले एक्टिवेट होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। चलो, अब हम ये समझते हैं कि इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन हमें कुछ बताता है। फ्रंट कैमरा चाहिए ना हमको, ये है फ्रंट कैमरा। क्या बताया? ये भी तो लाइन ही बता रहा है, इसने तो कुछ नहीं बताया ना कि पहले आप ये चेक कर लो, पहले आप वो चेक कर लो। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाता हूँ कि कैमरा काम कैसे करता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फॉल्ट की तरफ लेके चलूँगा। क्योंकि अगर हमें फॉल्ट बनाना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? फॉल्ट को समझना पड़ेगा। हाँ, फॉल्ट को समझना पड़ेगा, वर्किंग। फॉल्ट बनाना है तो पहले वर्किंग समझनी पड़ेगी, कौन सी लाइन काम क्या कर रही है, ठीक है। बात समझो, कौन सी लाइन काम कर रही है, आवाज़ नहीं आ रही, कौन सी लाइन काम कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अभी देखो, कैमरा सेक्शन बूट सीक्वेंस प्लस वर्किंग प्रोसेस प्लस ट्रेसिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे इसका कैमरा सेक्शन का बूट सीक्वेंस, ठीक है। कैमरा सेक्शन काम कैसे करता है? जब हम बूट सीक्वेंस की बात करते हैं तो चलते हैं यहां पर, कैमरा है, CPU है। अब हम ये समझेंगे कैमरे का CPU से कितना कनेक्शन है और हमारा अदर चीजों से कितना कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कैमरा सर्किट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे? यहां पर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं, तो हम कुछ चीजों को निकाल लेते हैं। जैसे कि जिस जगह भी हमें VDD लिखा मिलेगा, जिस जगह भी हमें VDD लिखा मिलेगा वो होगी हमारी वोल्टेज सप्लाई। क्या सप्लाई होगी? वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। अदरवाइज यहां पर जहां पर भी हमारा MCL के लिखा होगा उसे बोलते हैं हम मास्टर क्लॉक। क्या बोलते हैं? मास्टर क्लॉक, मास्टर क्लॉक, ठीक है। कैमरे में ही होता है ये मास्टर क्लॉक, अदरवाइज अभी आपको और चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आज आपको सर ने बताया MIPI, 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 MIPI।
MIPI की 10 लाइन होती है, कितनी? 10 ही बढ़ाए? 10 सर। हाँ 6 8 10, मोस्टली 10। ठीक है, इसकी स्पीड किस में जाती है? गीगाहर्ट्ज। किस में जाती है? गीगाहर्ट्ज। सबसे फास्ट प्रोटोकॉल और सबसे हाई स्पीड प्रोटोकॉल यही है ना? यस। ठीक है, ये सारी हमारी MIPI ट्रैक्स हैं, ये सारे हमारे MIPI ट्रैक्स हैं। कौन सा? मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। तो हमें इसमें कितनी चीजें निकल के आई? एक वोल्टेज सप्लाई, दूसरा मास्टर क्लॉक, तीसरा MIPI, ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारा I2C SDA और SCL, मतलब I2C। क्या निकल गया चौथे नंबर पे? I2C 4। ठीक है, 5 नंबर पर हमारा क्या निकल गया? रीसेट। क्या निकल गया? रीसेट। क्योंकि कैमरा आप चला रहे हो, कैमरे में फोटो भी खींच रहे हो, तो रीसेट तो होगा ना। अगर फोटो बीच में अटक जाएगा कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो वो रीसेट सिग्नल। तो इसमें टोटल सप्लाई कितनी मिल रही है इसको? 5। वोल्टेज MIPI, जिससे हम कैमरे का डाटा लेंगे और देंगे। I2C प्रोटोकॉल, जिससे हमारा कमांड आएगा और जाएगा, मतलब कैमरा कब ओपन करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद रीसेट, मतलब उसको रीसेट करेगा, रीसेट से निकालता है। ठीक है, मास्टर क्लॉक, एक क्लॉक सप्लाई चाहिए, क्योंकि जब हम कैमरे का काम करते हैं तो उसके लिए एक मास्टर सप्लाई क्लॉक सप्लाई चाहिए। अब ये 5 चीजें हो गई। ठीक है, अब हम इन्हीं 5 चीजों को समझेंगे। बैक करते हैं। ये है, अभी हमारा इसमें एक CPU है और एक पावर है। सबसे पहले आता है F मतलब फ्रंट, कैम मतलब कैमरा, M मतलब मास्टर, क्लॉक मतलब क्लॉक। ठीक है, फ्रंट, कैमरा, मास्टर, क्लॉक। कोडिंग डिकोड कर लिया। ठीक है, काम समझते हैं। फोन में भी ऐसे ही चलेगा, सेम। क्लिक कर दो, आ गए हम एक चीज पे। फ्रंट, F कैमरा, मास्टर क्लॉक। ठीक है, GR कितना होना चाहिए इसका? 250 फ्रीक्वेंसी 19 मेगाहर्ट्ज। वोल्टेज 0 नहीं आता है, मतलब। ठीक है, इंग्लिश मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। टिपिकली 19.2 मेगाहर्ट्ज, या कभी कभी 24 मेगाहर्ट्ज, या कभी कभी 26, या कभी कभी 13, डिपेंड ऑन मॉडल एंड प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये CPU के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी पता था मास्टर क्लॉक में 19.2 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई बनती है? नहीं सर। नहीं पता था ना? कभी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना। ये चीज होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान। काम, मास्टर क्लॉक कैमरे को टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर मास्टर क्लॉक नहीं मिलेगा तो कैमरा बूट नहीं करेगा, मतलब कैमरा ओपन करने के लिए ही मास्टर क्लॉक चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा है एक्टिवेशन। सबसे पहले ये एक्टिव होता है पावर ऑन होने के बाद, क्योंकि बिना क्लॉक के कैमरा सेंसर ऑन नहीं होगा। क्लियर है? मतलब तो सबसे पहला कौन सा सिग्नल आएगा? मास्टर क्लॉक। ठीक है, इंग्लिश में जो इंग्लिश बेटर समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश। नेक्स्ट, अभी हमें बैक जाना है। हमने इसका काम समझ लिया। बैक जाने के लिए अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसी से आए हो इसी पे जाओगे। दूसरी चीज, अब हमें इसके बाद कौन सी सप्लाई ऑन होती है? इसके बाद ऑन होता है हमारा वोल्टेज, जो पावर आईसी से जाता है, पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई जो हमारी यहां से निकल कर जा रही है। अब पहले हम एक काम करते हैं। ये तो बहुत बुरी तरीके से भागा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये है F कैमरा क्लॉक, इसको हमने कॉपी किया। ये क्या बता रहा है यहाँ पर? सर्च लेवल। सर्च लेवल को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसको देखना जरूरी है? सर्च लेवल। सर्च लेवल हमें बताता है कितनी जगह गया है। 2 जगह गया है। इस पे 2 जगह लिखा है। एक बोल रहा है P11 और एक P8। P का मतलब पेज 11 और पेज 8। ठीक है, अगर आप पेज 11 पर क्लिक करते हो तो ये वहीं पर है। हम अभी किस पे हैं? 11 पे। पेज 11 पे।
अब पेज 8 पे क्लिक कर दिया तो ये लेके आ जाएगा, ये दिख रहा है। तो इसमें ये मास्टर क्लॉक अभी कितने निकल रहे हैं, 3, ठीक है। और ये हमारा सीपीयू है, क्या है, सीपीयू, जैसे कि हमने उसमें दिखा दिया। तो बात समझ आई। इसको हम ऐसे भी डायग्नोस कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें जाकर इस तरीके से कर लोगे ना। यस सर। समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई पे मैंने क्लिक किया, पावर सप्लाई का वर्किंग आ जाएगा। 2 नंबर पिन, जीआर कितना, वोल्टेज सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। वोल्टेज आएगा, लेकिन वोल्टेज के लिए हमने कितनी लाइन देखी, 3, ठीक है। तीनों का नाम अलग, तीनों के वोल्टेज अलग, और तीनों का काम अलग। कैसे काम अलग, इंग्लिश में समझते हैं। फंक्शन ऑफ ईच, मतलब एक एक का काम समझेंगे। एक सप्लाई का नाम है, इसमें फ्रंट कैमरा AVDD 2.8, 2.8 कैमरे के एनालॉग सर्किट को प्रोवाइड, कैनन के एनालॉग सर्किट को पावर देता है। एनालॉग सर्किट पता है, कैमरा ओपन होना, एनालॉग सर्किट कैमरा ओपन होना, और कैमरा ओपन होके जो आप देख रहे हो ना, ये एनालॉग है जो आप अभी देख पा रहे हो, ठीक है। 1.8 इनपुट और आउटपुट कम्युनिकेशन, जैसे I2C लाइन को इनेबल करता है और इनपुट आउटपुट को इनेबल करता है। 1.1 सेंसर के डिजिटल प्रोसेसिंग कोर को पावर देता है। जो कैमरे के अंदर सेंसर होता है, कैमरा क्लिक किया तो उस फोटो को डिजिटली हमारा कहाँ स्टोर करता है, वो स्टोरेज आईसी में, तो वो इसी की वजह से होता है। कई बार क्या हुआ, आपने कैमरा फोटो खींचा और कभी कभी स्टोर नहीं होता है, ऐसा होता है ना, बैक हो जाता है। वो सेम प्रॉब्लम हमारी इस वोल्टेज के ना मिलने से आएगी। कैमरा भी चालू होगा, अच्छा ये नहीं है बिन, कैमरा भी चालू होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही फोटो खींचेंगे फोटो क्लिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, 1-2 बार आई है ना। हाँ, फॉल्ट, कोई भी वोल्टेज मिसिंग होने पर, मतलब कोई भी वोल्टेज हो मिसिंग होने पर पार्शियल या फुल कैमरा फेलर हो सकता है। मतलब कैमरा फेल का ऑप्शन इससे भी आएगा, जो कैमरा फेल है वो इससे भी आएगा। मतलब इसका इस कंडीशन में क्या है, हम फॉल्ट तक पहुंच गए कि इसका मतलब ये है कि इसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, अभी इसको वोल्टेज नहीं मिल रहे। जो हमारा प्रॉब्लम है कैमरा फील्ड का है, तो कैमरा फील्ड में अभी हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। 1.8 नहीं है, अगर सिर्फ 1.8 नहीं है तो I2C काम नहीं करेगा, कैमरा डिटेक्ट नहीं होगा। मतलब 1.8 नहीं है तो क्या होगा, बैक कैमरा खुलेगा हमारा। जैसे इसमें क्या नहीं खुल रहा था हमारा, फ्रंट कैमरा, नहीं इसमें बैक भी नहीं खुल रहा था ना फ्रंट खुल रहा था, कैमरा फील्ड ही आ रहा था, ठीक है। तो ये अगर मिसिंग होता तो ये I2C काम नहीं करता, तो सिर्फ बैक कैमरा ओपन हो जाता। फ्रंट कैमरा हम ओपन करने की कितनी भी कोशिश करते हैं वो कैमरा ओपन नहीं होता। ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद 2.8, अगर 2.8 नहीं मिला तो एनालॉग इमेज कैप्चर नहीं होगा। अब बताओ एनालॉग इमेज क्या होगा। हाँ, जो हम देख रहे हैं, हमने कैमरा चालू कर दिया, कैमरा भी ओपन हो गया, लेकिन आ रहा है ब्लैक ब्लैक। आई है प्रॉब्लम, नहीं आई, आई है, आई होगी, जरूर आई होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन है। कैमरा ओपन कर दिया, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, सारा ब्लैक दिख रहा है। अगर डुअल कैमरा है फ्रंट में तो HDR काम कर रहा है, मतलब ब्लर वाला काम कर रहा है, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो ये इस वोल्टेज के से मिसिंग होने से आती है। 1.1 नहीं मिला तो इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, कैमरा खींचा, स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। एक्टिवेशन, क्लॉक लाइन के बाद सारी पावर लाइन एक्टिव हो जाती है। मतलब जैसे ही क्लॉक आता है वैसे ही सारी लाइन एक्टिव हो जाती हैं। बताओ, एक एक वोल्टेज का वर्क समझ आया? यस सर। चलो, टू 2.8, 1.8, 1.1 तीनों का वर्क समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है। आगे अब हमने दो चीजों को समझ लिया, मास्टर क्लॉक और वोल्टेज। बची कितनी? तीन, MIPI, I2C और रीसेट।
तो हम ये समझते हैं पहले एक्टिव कौन सी होती है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा। कौन से स्कूल में चले? अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। चलो यहां पर आ गए। आने के बाद अब हमें ये बताएगा तीसरी सप्लाई कौन सी ओपन होगी। तीसरी सप्लाई ओपन होगी कैमरा रीसेट, क्योंकि वोल्टेज तो मिल गया, ठीक है, कैमरा ओपन होने के लिए भी आ गया, लेकिन कैमरा आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक उसको रीसेट नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी पिक्चर देख पाओगे, वरना पता चला ब्लैक। सबसे पहले क्या आता है कैमरा ओपन होते ही? ब्लैक। तो ब्लैक से एनालॉग को कैप्चर करने के लिए तो चाहिए ना, ठीक है, तो ब्लैक से एनालॉग कैप्चर करने के लिए रीसेट चाहिए। रीसेट GR 250 से लेकर 800, फ्रीक्वेंसी आती है, वोल्टेज आता है। एक चीज गलत हो गई, रीसेट का दूर दूर तक लेना नहीं है फ्रीक्वेंसी से, तो ये गलत है, तो इसको गलत ही रहने देना, ठीक है। ये धोखे से हो सकता है किसी का आ गया हो, ठीक। वो जो टीचर रीसेट में फ्रीक्वेंसी बताते हैं, मुझे नहीं पता कौन है, बट रीसेट का दूर दूर तक इस सेक्शन में लेना देना नहीं है, ठीक है, कर लेना सही। आगे इंग्लिश, कैमरे को रीसेट मोड से निकालता है एक्टिव लो सिग्नल। देखो क्या होता है, जैसे ही हमने कैमरा ओपन किया ब्लैक कलर का एक सरफेस दिखाता है, फिर उसके बाद हमें अपना कैप्चर दिखता है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इसको चाहिए। अगर रीसेट लाइन लो पे अटकी है तो कैमरा ऑन ही नहीं होगा। रीसेट लाइन लो का मतलब क्या है? दो मोड होते हैं, एक 0 मोड और एक 1.8 मोड। इसमें 1.8 वोल्टेज आता है, ठीक है। अगर वो 0 पे अटकी है तो आपका कैमरा काम नहीं करेगा। अगर वो 1.8 आ गया उस पर कैमरा ऑन करते ही, तो फिर क्या होगा? हमारा कैमरा काम कर जाएगा। ये पावर सप्लाई के बाद हाई होती है। जैसे ही सबसे पहले हमें क्या मिला? क्लॉक। कौन सा क्लॉक? मास्टर। कौन सा क्लॉक मिला? मास्टर क्लॉक। दूसरा वोल्टेज, तीसरा रीसेट, ठीक है। तो तीन सीक्वेंस, तीन लाइन मिल गई हमें। इसको इंग्लिश में जो बेटर समझ सकता है इंग्लिश में बैक करते हैं। फिर नेक्स्ट, अब एक्टिव होती है हमारी I2C लाइन, क्योंकि जब तक ये कमांड नहीं देगा तब तक आगे कोई काम नहीं होगा। तो I2C लाइन पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो I2C एक कम्युनिकेशन लाइन है। कम्युनिकेशन लाइन मतलब बोले तो CPU का कैमरे से कनेक्शन कराना, वो इसी का काम है। तो इसमें इस लाइन का जो GR होता है 250 से लेकर 800 होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें आती है, वोल्टेज भी आता है इसमें 1.8 वोल्टेज। यहां पर लिखा है F कैमरा सेंसर I2C सीरियल क्लॉक 1.8, क्लॉक और डाटा दो लाइन है, ठीक है। कैमरा सेंसर के रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होती है। कैमरा सेक्शन, जो कैमरा सेक्शन को इसको कॉन्फ़िगर करता है, शॉर्ट या ओपन हो तो कैमरा डिटेक्ट नहीं करेगा, रॉन्ग डाटा ट्रांसमिशन होने लगेगा। ये पावर आने के बाद, रीसेट के बाद लाइन एक्टिव होती है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो यहां पर हमारा कैमरा है, मास्टर क्लॉक समझा, ठीक है। यहां पर हमने एक मास्टर क्लॉक समझा, ठीक। उसके बाद वोल्टेज समझा, तीसरा हमने रीसेट समझा। अब हमारा ये I2C है, इसमें लिखा है F कैमरा सेंसर। यहां पर अगर हम इसको बैक करते हैं तो ये लाइन देखते हैं जाती कहाँ है। इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कितनी जगह दिखा रहा है? 3 जगह। मतलब एक तो यही हो गई कैमरा कनेक्टर, पेज 11 तो यही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो ये हमें लेके आया एक, इस पे लगा है एक रजिस्टर इस लाइन पे, और ये लाइन कहाँ गई है? CPU में, ठीक है। ये लाइन कहाँ गई है? CPU में। मतलब ये लाइन तो डायरेक्ट CPU में गई है। ये लाइन यहां से निकल के देखो, ये सेम नाम है, तो सेम नाम जहां भी जाएगा वो लाइन जा रही है, सेम नेम जहां भी जाएगा वो लाइन जा रही है, ठीक है। यहां से हमने नेक्स्ट किया तो ये क्या है? ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन यहां से निकल के जा रही है। अभी ये जो रजिस्टर है ये दूसरा सर्किट है, इधर का दूसरा सर्किट है, इसको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो मैं इस सर्किट को भी बताता हूं आपको। जैसे कि काम कैसे कर रही है लाइन, हमने इस लाइन को समझना है बस अभी। सर एक मिनट ब्रेक ले लो, मुंह धो लूँ जरा।
कैमरा, माइक माइक ले लो। ठीक है, देखो कैसे काम कर रहा है। कैमरे के लिए 2 लाइन आ रही हैं। एक लाइन का नाम है SCL सीरियल क्लॉक, एक का नाम है SDA सीरियल डाटा। लेकिन हमने जब इसको आगे किया था तो हमने देखा कि इस पे ना इस तरह से ना एक रजिस्टर इस पे लगा था और सेम इसी तरह से इस पे एक रजिस्टर इस पे लगा था और उस लाइन का नाम बन रहा था 1.8 वोल्टेज। जो 1.8 हमारा उसमें आ रहा था ना, वही नेम। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे पुल अप सर्किट, क्योंकि ये इस लाइन को क्या दे रहा है, पुल कर रहा है, एक वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कैमरा कनेक्टर। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहां से आ सकती है, इन दोनों लाइन को कितना वोल्टेज चाहिए, 1.8 और इसको भी 1.8। अगर इन दोनों को 1.8 वोल्टेज नहीं मिला तो ये लाइन काम नहीं करेगी। अब 1.8 वोल्टेज नहीं मिलने का कारण क्या हो सकता है, ये रजिस्टर खराब हो जाए, निकल जाए ड्रॉप डाउन केस में, या फिर ये हमारा फॉल्टी हो जाए। तो मतलब I2C लाइन काम कैसे कर रही है, एक पुल अप सर्किट के थ्रू, और मोस्टली ये इसी तरीके से काम करती है। और ये जो 1.8 वोल्टेज आता है, ये कहां से आता है, पावर से। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब हमने I2C लाइन को समझा, I2C लाइन का काम समझा। तो अगर इस रजिस्टर में से एक रजिस्टर हट गया तो हमारा कैमरा डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब बैक कैमरा ओपन होगा, फ्रंट कैमरा ओपन नहीं होगा। क्लियर है, फॉल्ट समझ आ रहा है ना, कि हम समझ कैसे रहे हैं और क्या चीजें देख रहे हैं एक एक लाइन को। अभी आप लोग ही सॉल्यूशन बताओगे इसका खुद से, हमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं। ये क्या लिखा है भाई, 1.8 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी आ गए हम यहां पर, तो अभी हमने इसको पूरा समझ लिया। ठीक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि लास्ट लाइन कौन सी एक्टिव होती है। बैक करते हैं, 5 नंबर पे हमारा एक्टिव होता है MIPI डाटा क्लॉक। MIPI का मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल है, बहुत ही हाई स्पीड, बताएंगे इसको। MIPI डाटा क्लॉक्स GR 250 से लेकर 800 फ्रीक्वेंसी इसमें आती है। वोल्टेज होता है 200 मिली वोल्ट, और इसका वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता। इसका एक नोट भी डाला है मैंने, क्या, देखो पढ़ो इसको। सिग्नल टाइप हाई स्पीड डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, नॉट कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब इसमें वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। आप सोचो कि 1.8 ही आएगा, आप सोचो कि 2.8 ही आएगा, तो ये चीज नहीं है। फंक्शन, दीज सिग्नल कंटिन्यूसली स्विच बिटवीन हाई एंड लो ट्रांसमिशन डाटा इमेज, जो हमारी फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, एंड रेपिडली वोल्टेज लेवल स्विंग, यूजुअली अराउंड 200 से लेकर 300 मिली वोल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। पीक टू पीक ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। डिफरेंशियल स्विच स्विंग नॉट वोल्टेज लाइक 1.8 और 2.8। इसकी एक समरी हमने बनाई है छोटी सी, किसका नाम, कैरीज, मतलब हाई स्पीड, क्या ले सकता है, हाई स्पीड सिग्नल, वोल्टेज नॉट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आती है किसमें, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है। देखो समझो तो ऐसे समझो कि कभी माइंड से निकले ही ना, वरना क्या है कि हम एक टाइम पे जब ये स्कीमेटिक देखते थे तो उस टाइम पे हमको भी लगता था कि इस लाइन का क्या काम होगा, इस लाइन का क्या काम होगा। एक एक लाइन का वर्क समझ आ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाता है, फिर काम करने में मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश।
काम। ये हाई स्पीड इमेज डाटा सोर्स है, कौन सा? ये एक हाई स्पीड डाटा इमेज एसओसी तक ले जाता है। हाई स्पीड इमेज डाटा एसओसी तक ले जाता है। एसओसी नोट कर लेना, जितनी भी फुल फॉर्म्स मैं बता रहा हूं। एसओसी का मतलब होता है, बताओ कोई? चलो इसकी मैं इस क्लास के बाद ही बताऊंगा। अच्छा है, ये एसओसी हमें पता होना चाहिए, चलो बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑन चिप, जो हमारा सीपीयू के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। अगर डाटा लाइंस में प्रॉब्लम है तो इमेज या तो ब्लर आएगी या कैमरा क्रैश कर जाएगा। अगर इसमें से किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो ब्लर इमेज आएगी या कैमरा क्रैश कर जाएगा, मतलब फोटो खींचा बंद, फोटो खींचा बंद, सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। अगर क्लॉक नहीं मिला तो कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। क्लॉक नहीं मिला, कैमरा भी ओपन हो जाएगा, सब काम हो गए, लेकिन डाटा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन सबसे आखिर में एक्टिवेट होती है जब कैमरा कॉन्फ़िगर सारे काम हो जाते हैं, फिर कहते भाई अब बुलाओ मुझे, आपने सारे काम कर लिए, अब मुझे बुलाओ। तो ये था इसका वर्किंग प्रोसेस, जिसको हमने अभी समझा। तो सबसे पहले कौन सी लाइन एक्टिव होती है, जरा मुझे एक एक करके क्लियर करना। पहला मास्टर क्लॉक, क्या पहला? दूसरा वोल्टेज, ठीक है। तीसरा रीसेट, ठीक है। चौथा I2C और पांचवें नंबर पे MIPI, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ है? कुछ है? एक एक लाइन समझ गए? एक एक लाइन का काम समझ गए? वो भी इतना डीप लेवल पे शायद कोई दे पाए, ठीक है। आप सर्च कर लेना, पूरा यूट्यूब खंगालना, अगर इतना डीप लेवल पे एक भी मिल जाए ना, तब आप मुझे दिखाना जरूर, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ ये ग्राउंड है, देखो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, पूछो। AGND ग्राउंड, ये स्पेशल ग्राउंड है इसके लिए, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। AGND कैमरा, तो ये ग्राउंड है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। बाकी सारी लाइन क्लियर हो गई ना? ये भी GND ग्राउंड है, ठीक है। ये यहां पर इसलिए ये बता रहा है कि अंडरग्राउंड जा रही है ये लाइन। हाँ, अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिखाई दे जाए, ठीक है, इसका मतलब है अंडर लेयर लाइन, ठीक है। क्या ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड का सिंबल है, ये ग्राउंड, ठीक, बस ज्वाइंट है, अंडरग्राउंड, ठीक। हमारा बोर्ड कितनी लेयर से मिलकर बना है? 7 से 9, ठीक, क्लियर है। तो ये हम कैमरे का कनेक्टर तो पूरा समझ गए। अब हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर लें, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग के लिए इसमें हमने ऑप्शन डाला है। इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के लिए हम बैक जाते हैं, यहाँ से अगर हमने बताया है कि कैमरा सेक्शन का ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, तो कैमरा सेक्शन का ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के लिए इसमें हमने एक और काम करा है। इसका बूट सीक्वेंस ना हमने एक ही जगह लाके फेंक दिया है पूरा। पहला फ्रंट के मास्टर क्लॉक ओपन होगी, दूसरा हमारा वोल्टेज, तीसरा रीसेट, चौथा I2C, पांचवा MIPI, ठीक है। नेक्स्ट फॉल्ट एनालिसिस, मतलब किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बात खत्म करो यहाँ से। फॉल्ट फाइंडिंग, कितने ट्रैक चेक करने हैं? 5। हाउ टू चेक, 3 स्टेप में। पहला GR या फिर कूल टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा वोल्टेज या फिर हॉट टेस्टिंग। तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी मोड या फिर DSO से। क्लियर है? ठीक है। इन 3 प्रॉब्लम के अलावा चौथी जगह आपका फॉल्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, चाहिए इसका सॉल्यूशन?
क्लिक किया। कूल टेस्टिंग कैसे होती है? कूल टेस्टिंग होती है डायोड मोड पे। किस कंडीशन पे होती है? ऑफ कंडीशन पे। ठीक है, मतलब बैटरी निकाल के फेंक दो, कूल टेस्टिंग करो। रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक को टारगेट पे रखते हैं। टारगेट क्या क्या है हमारा? मास्टर क्लॉक, GR 250 से लेकर 800, पावर सप्लाई मतलब वोल्टेज, ठीक है, GR 250 से लेकर 800, फ्रंट कैमरा मतलब 250 से लेकर 800, इसमें GR सबका 250 से लेकर 800 के बीच ही आएगा। ठीक है, तो इन पांचों, ये 5 हमारे टारगेट हैं। ठीक है, 5 की लाइन ज्यादा है। लाइन कैसे ज्यादा है? कितने ट्रैक हो गए टोटल वो समझते हैं। ये कितनी है? 1 वोल्टेज, 3, 1 I2C की लाइन, 2, 10, 12, 13, 16, 17, टोटल कितने ट्रैक्स? 17। और कहानी हमारी खत्म। ठीक है, तो हम पहले बेसिक से ही ना चलें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा कैमरा, तो कैमरे के लिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो लाइन है आती कहाँ है। हाँ, तो सबसे पहले हमें किसे चेक करना पड़ेगा? आप बताओ, किसे चेक करें हम सबसे पहले? एम क्लॉक। एम क्लॉक का मतलब मारो क्लॉक, मास्टर क्लॉक। ठीक है, तो ये मास्टर क्लॉक है जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मास्टर क्लॉक है ये किस पे आ रही है? 23 नंबर पे। ठीक है, लेआउट में गए, कनेक्टर कैसे गिनोगे? नोज कट पॉइंट। ठीक है, नहीं गिनना आ रहा, यहां पर आ जाओ। ठीक है, वैसे इसको गिनने के लिए कोई पहाड़ नहीं, ये है, इसमें आओगे आमने सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें इसमें इसका हार्डवेयर सोल्यूशन यूज करो ना। इसका क्या लिखा है? एफ क्लॉक कितना? 23। तो यहां पर जाके हम सप्लाई चेक कर लें। ठीक है, चलो खोलो सर फोन को। सब कुछ देख लेना। चलो, यहां पर हम ओपन करते हैं कैमरे को। एक एक फॉल्ट फाइंडिंग कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जब हमको काम ही नहीं पता तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो गई वो चीज़। लेकिन आज एक एक चीज़ समझ आई। थोड़ा जूमिंग कम कर लो। ठीक है, ये हमारा कनेक्टर है, कनेक्ट क्लियर। ठीक है, एक चीज़ है, हमें इसमें कोई पिन डैमेज नहीं दिख रही, कोई पिन डैमेज नहीं दिख रही, लेकिन हम एक काम करेंगे। अच्छा सर, एक काम करो, पहले जूम इन बिल्कुल कम करके हम सबसे पहले बोर्ड को डायग्नोस कर लें कि बोर्ड पे काम क्या क्या हुआ है। अच्छा, आपने करा है, मुझे खुद पे शक है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी देखो, इसका नेटवर्क सेक्शन खुला पड़ा है पूरा, सारा एक एक करके डायग्नोस कराओ। आप उसमें देखो और इसमें इधर हम बताते रहेंगे। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन पूरा खुला पड़ा है। और कहाँ कहाँ लग रहा है सर, ये बताओ। पावर सेक्शन में काम हुआ है, दिखाना जरा। पावर आईसी रिवॉल्व लग रही है। हाँ, रिवॉल्व। ठीक है, बैक करो। सीपीयू पे क्या काम लग रहा है? नहीं है, चलो, मतलब इसकी शील्ड कोई नहीं छोड़ी जो हटी नहीं है। वाटर डैमेज सेट था, ठीक है, कोई नहीं।
डाटा डैमेज में हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए कि इसको हमें क्या नहीं, अभी काम, अब फॉल्ट हो जाए कंप्लीट उसके बाद देखो, वीडियो लंबी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये है, आपको कोई टेंशन मत हो, आपको ये समझ आ जाएगा अपने नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट कहाँ मारा था, ठीक है। अब हम इसमें ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें कहाँ ये वाली लाइन चेक करनी थी ना, ठीक है। तो रेड प्रोब को हम क्या कर लें, ग्राउंड। एक काम करो, आप ही करो, चलो ठीक है, वरना हम इनसे कराते खुद। करो चेकिंग, समझ आ रहा है ना, कर लोगे अभी। कितना जीआर आया, ओएल आया, मतलब जीआर नहीं है। एक काम करते हैं, हम किसी और का जीआर चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसके सामने ना इस कैपेसिटर पे जीआर चेक करो, ये जो कैपेसिटर है बड़ा वाला, कितना जीआर मिला, 510, मतलब इसमें इसका जीआर नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अभी हम किसी और का जीआर चेक कर सकते हैं, मास्टर क्लॉक का जीआर हमें नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है हमारी, वोल्टेज। तो एक ये वाला कैपेसिटर, बड़ा वाला कैपेसिटर जिसपे वोल्टेज आ रही है, ठीक है, और दो कैपेसिटर ये हैं, एक इधर जिसपे एक 1.8 1.1 का वोल्टेज आ रहा है, एक पे 1.8 का आ रहा है, मतलब दोनों लाइन ये हैं 2 और 4, ठीक है। कर लें चेक, एक सेकेंड, कितना जीआर, 427, 250 से 800 के बीच में है, ठीक है, बराबर वाले पे। 429, 250 से 800 के बीच में है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। क्या चीज चेक हो गई हमारी, पहला मास्टर क्लॉक, दूसरा वोल्टेज, तीसरा रीसेट, ठीक है। मतलब हमें मास्टर क्लॉक नहीं मिला, वोल्टेज मिल गई, ठीक है। रीसेट, रीसेट कहाँ है, चलो पिन नंबर देख ले रीसेट की क्या है स्कीमेटिक में जाके। रीसेट की पिन नंबर कितनी है, 18। इसमें चलते हैं, 18 कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 18, ठीक है। 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर, ठीक है। देखिए सर, हाँ येलो कलर, एक सेकेंड, यहां पर एक फॉल्ट को समझना है तो हमें टाइम लगता है, हाँ यही है ना, 344, 250 से लेके 800 के बीच में। जीआर तो अभी उल्टा सीधा नहीं हुआ, कितनी तीसरी चीज मिल गई, तीसरी चीज चेक कर ली। चौथा क्या चेक करें, I2C, I2C में हम चेक करेंगे, ये देखो सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, उसके बराबर वाली दोनों लाइन 16 और 14, ठीक है। अगर उधर से गिने तो हम 5 और 6, हाँ इसका जीआर देखो 341 और इस बराबर वाली का 34। एक और चीज है, अगर ये दोनों जीआर में एक भी जीआर अगर थोड़ा भी डिफरेंट होता ना, तो समझ लो फॉल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जीआर कितना ऊपर नीचे चल जाएगा, 10-20 ओम्स। अभी इसमें कितना आ रहा है, एक बार जरा चेक करो, कोई नहीं अभी पता चले कितना आ रहा है, 341। तो इसमें कितना चल जाएगा, 351 361, ये इससे थोड़ा कम, लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा ही हुआ। यहाँ पर 341 है, वहां पर 500 है, तो नहीं चलेगा। बात समझ आई, इसका मतलब सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा भी आ रहा है। अभी वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है वो कंफर्मेशन नहीं, वो ऑन कंडीशन की बात है। अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, अभी कोल्ड टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ट्रैक है MIPI, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2 छोड़ के फिर 2 और फिर ये 4, ठीक है। मतलब 1 2 तीसरा छोड़ के 1 2 तीसरा छोड़ के फिर 4, ठीक है। और उसके बाद 2 और होंगी फिर, और फिर यहाँ पर
4 और 5 ये वाले लाइन की, ठीक है। तो इन सब का GR क्या मिलना चाहिए, सेम, क्योंकि MIPI की सारी लाइन सेम GR, ठीक है। हम चेक करते हैं। सर याद हो गई? याद नहीं होंगी ना, हम बता देंगे, ठीक है। हमारा फॉल्ट हमें कोल्ड टेस्टिंग में ही पता चल जाता है, अगर नॉलेज अच्छी है तो। यहां से स्टार्ट करो, 1 नंबर से। GR बोलते रहना, 505, ठीक है। बोलो 507, एक लाइन छोड़ के दूसरी, कितना 524, आगे कितना, ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर 522, ठीक है। 522 नहीं, एक लाइन नहीं छोड़ना इसमें, यही बराबर से, हाँ 573, आगे 573, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ, यहां से 4 और 5 नंबर की, 4 और 5 स्टार्टिंग से 573, आगे 611, ठीक है। इसके बराबर वाली एक बार जरा चेक करो अच्छे से, ये कहीं टच तो नहीं हो रही 573 वाली, इधर 5वें नंबर की 611 है, मतलब GR डिफरेंस देखने को मिल रहा है MIPI में, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस चलता नहीं है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इतना डिफरेंस नहीं चलता है। 611 है बराबर वाली में। चलो हम देखते हैं क्या ये हमारी जो हमने चेक की है, क्या ये सही है। हम चलते हैं स्कीमेटिक में, 1 2 3 4, 8 और 9, डाटा 3 नेगेटिव और डाटा 3 पॉजिटिव। उसके बाद हमने सबसे पहला देखा था ये, इसमें 506 आया था GR। ध्यान से सुनना, सारे GR मुझे याद हैं, आप लोगों को याद है या नहीं ये नहीं पता। यही आया था ना इसका, ठीक है। इस वाले का GR आया था, यही आया था। फिर इसके बाद इन दोनों का GR भी यही आया था, इन दोनों का GR आया था, यही आया था ना, ऐसा ही आया, ठीक है। उसके बाद अभी हमें इसमें डिफरेंट देखने को मिला, एक में 573 और एक में 611, डिफरेंट 50 ओम्स का ऊपर नीचे। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, ये दोनों डाटा 1 2 सेम चल गया, ये दोनों सेम चल गया, ये दोनों सेम चल गया। अब बात आती है इन दोनों की, अगर ये जो डिफरेंस है, ये जो डाटा की लाइन में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इस लाइन का बस GR हाई हुआ है, ठीक है। ये जो डाटा की लाइन में अगर यही डिफरेंस अगर आपका क्लॉक की लाइन में होता, नहीं चलता। अब जो डाटा 8 लाइन से ट्रांसफर हो रहा था वो 7 से भी हो जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी ठीक है। अब हम करते हैं हॉट टेस्टिंग, लेकिन हॉट टेस्टिंग के लिए पहले हमारा फोन तो के होना जरूरी है ना। फोन में क्या चीज मिसिंग निकली, मास्टर क्लॉक, ठीक है। मास्टर क्लॉक का GR नहीं मिला, तो GR ना मिलने का कारण, चलो GR ना मिलने का कारण यहां पर क्या है, अगर GR आया तो ये क्या है, ट्रैक ओके है, अभी सिर्फ ट्रैक ओके कंडीशन में है, ठीक है। और अगर GR नहीं मिला, OL क्या आया था उस पे लगाने के बाद, OL, इस कंडीशन को हम OL कंडीशन बोलते हैं, इधर देखो, ठीक है। जो कंडीशन दिख रही है ना, इसको हम OL कंडीशन बोलते हैं। तो जब OL कंडीशन होगी, सब कुछ लिखा है इसमें, इतना इजी कर दिया रिपेयरिंग को। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक ऑल सीरीज कंपोनेंट, सीरीज कंपोनेंट, ठीक है रामदेव जी, सीरीज कंपोनेंट। अगर सीरीज कंपोनेंट ओके है, मान के चलो जो भी सीरीज कंपोनेंट था वो
ओके है। फिर जहां से भी रिमूव करेंगे आईसी, इसका कनेक्शन कहां से आ रहा है? मास्टर क्लॉक का सीपीयू से। तो सीपीयू को रिमूव करेंगे और 23 नंबर से, जो कनेक्टर का 23 नंबर है और सीपीयू तक की क्या लेंगे? पैड टू पैड कनेक्टिविटी। उसके बाद हम या तो रिवॉल्व करके लगाएंगे सीपीयू को, या फिर सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा अगर नहीं आया तो, या फिर हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास की भी ट्रिक है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहां है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज क्या क्या है अब हम वो देख लेते हैं। कभी कभी इस पे ना जानवरों जैसे हाथ चलाने पड़ते हैं। डेस्कटॉप भी उड़ा दिया हमने तो। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मास्टर क्लॉक में सीरीज कंपोनेंट क्या है? एक रजिस्टर। तो हम देख लेते हैं पहले तो इसमें सीरीज कंपोनेंट है कितने। इसको हमने क्लिक किया और नेक्स्ट किया। यहां पर कोई सीरीज कंपोनेंट नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं। तो हमारा एक सीरीज कंपोनेंट है, कौन सा? रजिस्टर। इस रजिस्टर को हम कॉपी कर लें और फिर यहां पर लेआउट में जाकर पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट किया। ये बोल रहा है मैं ये लगाऊं, यहां पर 6 कंपोनेंट है, 1 2 3, 3 रजिस्टर और 3 कैपेसिटर। ठीक है, कहां? सीपीयू के पास। ठीक है, बात समझ आ गई? ढूंढ लें इसको, पहले हम इसको ही देख लें कि ये लगा या नहीं लगा, और लगा है तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि सैमसंग के अंदर वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू निकालने का हमारा एक तरीका भी है। चलो सर दिखाओ जरा बैक सेक्शन में। जरा इसको क्लियर करो। इसको थोड़ा और क्लियर करना, क्लियर क्यों नहीं दिखा रहा? जूम करो थोड़ा, क्लियर हो जाए तो मुझे बताना। सही है, ठीक है। ये देखो, वाटर डैमेज की वजह से यहां से रजिस्टर खराब हो गया और निकल गया। ठीक है, तो अब बात ये आती है मास्टर क्लॉक आईसी में, जो मास्टर क्लॉक की लाइन होती है उसमें रजिस्टर कितने ओम्स का होता है। तो हमेशा मास्टर क्लॉक आईसी में मास्टर क्लॉक आईसी हो या फिर मास्टर क्लॉक की कोई भी लाइन हो, हमेशा उसमें 0 ओम्स का रजिस्टर होता है। कितना? और 0 ओम्स का रजिस्टर ढूंढना कितना मुश्किल है बताओ? इजी है क्या मुश्किल है? इजी है। ठीक है, तो चलो अब हम 0 ओम्स का रजिस्टर ढूंढते हैं। कोई एक मदरबोर्ड उठाओ, ये वाला निकालना। ये नोट 6 प्रो है शायद। हाँ ठीक है, 0 ओम्स का रजिस्टर कैसे ढूंढ सकते हैं? इजी ट्रिक। हम एक ट्रिक तो ये है, मल्टीमीटर इधर उधर लगाएं और ढूंढें। तो अगर हम प्रोफेशनल हैं तो ये काम कर सकते हैं, तो फिर प्रोफेशनल किस काम के हुए? चलो, रजिस्टर ढूंढने की ट्रिक जस्ट सेकंड्स में क्या है? हमारे पास बस स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, स्क्रैप बोर्ड है। हमें पता चला हमारे पास जो स्क्रैप बोर्ड है वो नोट 6 प्रो है। कौन सा? और मुझे लगता है नोट 6 प्रो का शायद काम ही नहीं करता इसका लेआउट। नोट 5 प्रो पड़ा है, देखना। पड़ा है ना? ठीक है, देखो रेडमी नोट 5 में नोट 5 प्रो होता है। ये बोर्नियो वाले थोड़ा सा अपडेट चलते हैं, सब डाउनग्रेड होते हैं। ये कुछ ना उनकी टीम की कमी होती है। अब नोट 5 और नोट 5 प्रो दोनों में फर्क है ना। इसको ढूंढना है हमें। 0 ओम्स का रजिस्टर कितना इजी हो सकता है इसको हम देखते हैं।
यहां पर सिर्फ इतना लिखना है 0R। मिल गया ना? ठीक है, ये इसकी वैल्यू और ये इसका साइज और ये इसका नंबर, लोकेशन नंबर। कॉपी और पेस्ट, नेक्स्ट। ये लगा है आपका सीपीयू के जस्ट ऊपर, एक और एक, दो। चलो सीपीयू के जस्ट ऊपर। कितनी देर लगी एक रजिस्टर ढूंढने में? एग्जैक्ट रजिस्टर कुछ सेकंड में। ठीक है, ये जरूरी नहीं है 0 ohms का, कल को 100K का भी ढूंढना पड़ेगा, कल को आपको 1K का भी ढूंढना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल है, पूरे प्रोफेशनल बनो ना। हाँ, जंपर नहीं, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को जंपर नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में हम प्रोफेशनली लगाएंगे चीजों को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं। रजिस्टर हमारा लग गया, तो क्या करना चाहिए अब हमें? GR चेक करना चाहिए ना। ठीक है, हम GR चेक करके और उसके बाद देखते हैं। तो हमारा रजिस्टर लग गया। ठीक है, सबसे पहला काम GR चेक कर लें। GR चेक कराओ एक बार से। GR कितना? 340। ठीक है, फिर कैमरा ओपन कर लें। फ़ोन को ओपन करिए ज़रा। ठीक, अभी हम फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम बना या नहीं। अगर नहीं बना, इन केस हम बात कर लेते हैं नहीं बना, तो क्या हम इसको बना नहीं पाएंगे? बना लेंगे ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक स्टेप को पार किया है, अभी 2 स्टेप रह गई हैं, एक हॉट टेस्टिंग और एक हमारा फ्रीक्वेंसी टेस्ट। ठीक है, हो सकता है खाली GR आया है और फ्रीक्वेंसी ना आई हो। ठीक है, खाली GR आए, हमें क्या चाहिए? GR तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। हो सकता है कि 1-2 वोल्टेज ना बने, हो सकता है कि हमारा I2C लाइन काम ना करे, हो सकता है हमारा रीसेट का वोल्टेज ना आए। तो हमें फॉल्ट चाहे कहीं से भी आ जाए, हम बना पाएंगे या नहीं, ये बताओ। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अभी हम चेक करते हैं फोन को ऑन करके। नहीं, ठीक है, फोन ऑन हो रहा है। ठीक है, चल गई टच। वो ना कनेक्टर उस टाइम पे अच्छे से नहीं लगे थे। ठीक, कैमरा ओपन करते हैं सबसे पहले। तो मेरा फ्रंट कैमरा ही ओपन हुआ है सबसे पहले, देखो। हाँ, वीडियो ले लो थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो, छोड़ दो कोई नहीं, अभी ये दिख रहा होगा यहाँ पर प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस फ़ोन में फॉल्ट था कैमरे की प्रॉब्लम तो हमने दूर कर दी। अब साथ ही साथ हम इस फ़ोन के ऑनर से बात करेंगे कि वो इस फ़ोन को कैसे लेके आए और यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि देखो, जब इंस्टीट्यूट में कोई भी स्टूडेंट फ़ोन लेकर आता है तो उनकी उस फ़ोन के रिगार्डिंग पता नहीं क्या अटैचमेंट है,
क्या चीज़ है, वो यहाँ पर एक उम्मीद से लाते हैं कि फ़ोन यहाँ पर बनेगा और मुझे बनाने का तरीका मिलेगा। तो हम बात करेंगे, आ जाइए एहसान जी। हाँ जी एहसान जी, पहले तो ये बताएं आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं रामपुर से रहने वाला हूँ, यूपी से। रामपुर से। अच्छा ये बताओ, ये फ़ोन आपका यहाँ पर लाने का मकसद क्या था? और एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर ये फ़ोन ना बनता, ठीक है, हम इसको भी मान के चलते हैं, अगर ये फ़ोन नहीं बनता तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती? सर ये मेरे पास सेट जो आया था नेटवर्क के लिए आया था, मैंने इसका नेटवर्क बना दिया था, लेकिन जब कस्टमर इसको लेके चला गया तो दूसरे दिन लेकर आया मेरे पास। हाँ। बोला इसके कैमरे काम नहीं कर रहा है, और मैंने आपको सही दिया था, मुझे सही करके दो इसके कैमरे। अच्छा। तो सर मैंने इसको सर्च करा, इसको करा, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। तो हमारे सीनियर हैं बाहर दुकान के, उनसे कराया, तो मैंने बोले 1500 रुपये लगेंगे इसके अंदर। 1500 रुपये? 1500 रुपये मांग रहे थे उसको सही करने के। और तो आपने फ़ोन रिपेयर करने के कितने लिए थे? सर मैंने 700 रुपये लिए थे उनसे। मतलब एक लॉस का घाटा हो रहा है, 800 रुपये लॉस में जा रहे हैं, प्लस एक इज्जत है। और सर डेट का रिक्स अलग दिया था उन्होंने, बोले डेट भी हो सकता है। मैंने अच्छा, कहा डेट डेट भी हो सकता है? हाँ, बोले डेट भी हो सकता है। और फिर कस्टमर को, फिर मैंने सोचा पैसे मुझे भरना पड़ेंगे इसके 4-5 हज़ार रुपये कस्टमर को। तो मैंने सेट लेके उनसे 8-10 दिन का टाइम ले लिया था। फिर मैंने सोचा अली सर के इंस्टीट्यूट जाऊँगा, वहीं पर ही होगा सर ये, और अपना जो अंदर कमी है वो भी दूर करके आऊँगा। तो आज जो डेट का रिक्स उन्होंने दिया था, जी सर। अभी क्या लग रहा है कि उनसे ऊपर तो आप काम करोगे फिर? बिल्कुल सर, डेट का रिक्स के अंदर कुछ भी नहीं था देखा जाए तो बहुत आसान सा था, लेकिन मुझसे ट्रेसिंग हो नहीं पाई थी और डीप नॉलेज थी नहीं मेरे पास, इसलिए मैं अली सर के पास आया। मैंने कहा सर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा इसको। चलो एक चीज़ और जानेंगे कि इससे पहले तो आपकी इज्जत बची या नहीं बची? बिल्कुल सर, 100%। अगर पैसे चले भी जाते, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मान भी लेते हैं कि आप 5000 रुपये उनको भर देते हैं जी सर, एक कन्विंस करके, क्योंकि ये फ़ोन 14,000 का नया है। कस्टमर कभी नहीं मानता कि उसका फ़ोन पुराना है, कस्टमर के लिए उसका फ़ोन नया था। क्या बोला था आपने उसको? एक बार दोबारा बोल के बताओ, एक बार देना इनको माइक। कस्टमर तो बस यही बोलता है कि मेरा मोबाइल सब कुछ ओके है, सब चल रहा है, हाँ, एकदम बढ़िया है, बस ऑन नहीं हो रहा है, बस ऑन नहीं हो बस रहा। ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चलो, कुछ दे भी दो। हो जाए। मतलब कस्टमर का एक ही सवाल रहता है कि सब कुछ सही है मेरा फोन और सब कुछ चल रहा है, बस ऑन नहीं हो रहा। अब भाई ऑन नहीं हो रहा तो फिर क्या रह गया अब उसमें? ये भी तो जानने वाली बात है ना। तो वही चीज़ है। तो अभी ये बताओ आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पहली चीज़ तो आपकी इज्जत बची। सर बहुत अच्छी इज्जत, मुझे खुद ऐसा हो रहा था इस चीज़ को कि हम कर क्यों नहीं पाए इस चीज़ को। अच्छा चलो, आगे से कभी इस तरीके का फॉल्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी के भी पास अगर ऐसा फॉल्ट आता है, बना पाओगे? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से बना पाएंगे। 100%। इतना कॉन्फिडेंस है। साथ ही साथ हमारी जो क्लास है सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, रात को 8 बजे से पहले कभी छोड़ा आपको? नहीं सर। नहीं छोड़ा ना, हर बार 9 से 10 बज रहे हैं। यस सर। ठीक है, खुश हो? बहुत सर, बहुत आप ज़्यादा। खुश हो? ये सारे खुश हैं? सब खुश है सर यहाँ पे, सारे एक साथ ही सारे। रहते हो ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा लगा। चलो तो एक बार हम सब हाथ उठाकर बोलेंगे, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? जी, ये देखो, ये जो जुनून है इनसे मिला है और ये सबके अंदर होना चाहिए। फॉल्ट एक छोटा सा, अगले पर्सन की एक इज्जत दांव पे लगी है। मैं कहता हूँ फ़ोन बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर फ़ोन ना बने और फिर उसके लिए हमें किसी दूसरी दुकान पर जाना पड़े, इससे ज़्यादा बेइज्जत वाली बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि या तो हम किसी शॉप पे काम कर रहे हैं या अपनी शॉप है। अगर उस शॉप पे हम गए तो जो कस्टमर हमारे पास आया था उसने अगर हम उसे उस शॉप पे देख लिया तो वो क्या सोचेगा? तो ये खुद उससे काम कराता है, हम क्या काम कराने जाएंगे? तो ये बड़ी चीज़ है। और मार्केट में काम करने के लिए ना तो डेड का रिस्क देना पड़ता है और ना कुछ होता है। जैसे कि ये सैमसंग A14 है, आज इसमें लोग इतना परेशान है कि फ़ोन बन नहीं रहा, स्टक हो जाती है रीडिंग। कई बार इसका क्या होता है, इसका जो फ्लैश है, जो इसकी फाइल्स है अंदर से करप्ट हो जाती है। आप इसका बैकअप बना सकते हो बिना किसी डेड रिस्क के। आप इस फ़ोन को 110% बना सकते हो। एक मैंने डेड बूट सीक्वेंस की इसकी वीडियो डाली हुई। इंडिया के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट था जिसने डेड बूट सीक्वेंस दिया और आज तक का रिकॉर्ड है उस पर डेड बूट सीक्वेंस कोई नहीं दे पाया। आज से 6 महीने पहले ही हमने इसका डेड बूट सीक्वेंस दे दिया था। साथ ही साथ आप किसी भी फ़ोन में UFS हो, eMMC हो, ऑनलाइन फ़ोन हो, ऑफलाइन फ़ोन हो, क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन सब भूल जाओ। हार्डवेयर का फॉल्ट तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर यहाँ पर हम रिपेयर करते हैं। तो ये थी एक अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एक सक्सेस और स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पफुल चीज़। अगर आप भी इस तरीके से अपना करियर को सिक्योर करना चाहते हो तो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। अगर आप आज अपना डिसीजन नहीं ले पाए और आप ये सोच रहे हो कि मैं चार्जिंग जैक चेंज करके, माइक चेंज करके और 1-2 पावर IC CPU रिवॉल्व करके बड़ा काम कर रहा हूँ,
तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो टेक्नीशियन की जय हो करके हम चलते हैं, आज इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।